हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैल-लुसैक का गैसीय आयतन नियम। गैल-लुसैक का गैसीय आयतन नियम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इस रूल्स को सबसे पहले गैल-लुसैक ने रिप्रेजेंटेड बाय, दिस रूल इज रिप्रेजेंटेड बाय गैल-लुसैक, ये एक साइंटिस्ट का नेम है और इन्होंने इस रूल को रिप्रेजेंट किया 1808 के अंदर। यानी कि ये जो गैसियस लॉ बनाया गया है, गैसियस वॉल्यूम के ऊपर जो लॉ बनाया गया है, इसको हम गैल-लुसैक का गैसीय आयतन नियम बोलते हैं। और इस नियम को, इस रूल्स को गैल-लुसैक ने 1808 में रिप्रेजेंट किया था। एक्सपेरिमेंटली भी इन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया था दुनिया को कि ये जो रूल्स है हमारा, ये परफेक्ट 100% सच है। और रियलिटी में ये रूल क्या है, सबसे पहले इस रूल के बारे में हम लोग चलेंगे। तो इस रूल में यही बताया गया है आपको कि कोई भी दो रिएक्टेंट हो, और चूंकि नाम है गैसियस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैसियस कंपाउंड्स की बात की जा रही होगी। तो इस रूल्स में ये बताया गया कि जब दो रिएक्टेंट हो और दोनों रिएक्टेंट का जो मीडियम हो वो गैसियस मीडियम हो, और इससे उत्पाद जो मेरे को मिल रहा हो वो भी गैसियस फेज में मिल रहा हो। तो अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और रिएक्टेंट जो है हमारा वो गैसियस स्टेट में, यानी अभिकारक मॉलिक्यूल्स जो हैं, अणु जो हैं, वो गैसियस फेज में है, उत्पाद भी हमारा गैसियस फेज में है, तो जो अभिकारक यानी रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट जो उत्पाद होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। क्या होगा? सिंपल रेशियो होगा। इस रूल्स को अगर पढ़ें हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें, एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें, यानी कि जो अभिकारक आपको लेने हैं उस अभिकारक का जो ताप और दाब रखिए वो फिक्स रखिए। ये नहीं है कि फ्लैक्चुएट हो, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती, दो गैसें परस्पर संयोग का मतलब आपस में मिलती हैं, तो उनके अभिकारक आयतनों में, अभिकारक मतलब जो तीर के बाहर हैं, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक आयतनों में सरल अनुपात होता है। यानी अभिकारक के कितने भी मॉलिक्यूल्स आप ले लो, तीर के बाएं तरफ कुछ भी लिख लो, लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, सरल अनुपात होगा। यदि उत्पाद भी गैस हो, और अगर उत्पाद भी गैस हो रहा है, तो उनके आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होते हैं। और इस रूल को गैल-लुसैक ने 1808 ईस्वी में दिया था। अब जैसे कहने का मतलब है, इसी रूल्स को अगर हम और आगे बढ़ा दें आपको, तो इस रूल को एक और कर सकते हो आप। एक तो इसका मैटर ये है, और दूसरा मैटर इसका मैं और दे रहा हूं। दूसरा मैटर इसका अगर लिखेंगे आप लोग, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात किसी भी गैसीय उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो अभिक्रिया के अभिकारी अणु तथा उत्पाद के गैसीय अणु के बीच एक सरल अनुपात होता है। अब देखिएगा, इसका मतलब जो है वही इसमें है, बस मैटर थोड़ा सा चेंज है। जब एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं, जब दो गैसें आपस में मिलती हैं, संयोग करती हैं, तो उनके अभिकारक आयतनों में सरल अनुपात होगा, यानी कि अभिकारक सरल के सिंपल रेशियो में होंगे। और यह उत्पाद भी गैस अवस्था में है, तो अभिकारक और उत्पाद में भी एक सिंपल रेशियो ही मेरे को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे ले लिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ए, और यहाँ पे ले लिया बी। ये ए और बी दोनों मिले
और हमको मिल गया है ए बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने मान लीजिए एक ए लिया और दूसरा हमने ले लिया B2। तो यहाँ पे जो मुझे उत्पाद मिल रहा है वो AB2 मिल रहा है। ठीक है ना। अब क्या करना था मुझे, या यहाँ पे AB ले लिया, AB2 मिल गया, यहाँ इसको 2 से क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब इसका जो मोल्स है वो 1 है, इसके कितने हैं, 1 ही है, एक आयतन ये है, एक आयतन ये है, तो मुझे कितना आयतन मिला है, 1 ही आयतन मिला है, तो ये 1 मिला। यानी कि जो इस रिएक्शन में हुआ है वो क्या हुआ, 1:1:1, यानी अभिकारक के अणुओं में भी सिंपल रेशियो है, और अगर अभिकारक और उत्पाद में भी कंपेयर करें हम लोग तो इसमें भी 1:1:1 का अनुपात है। इसके पास चलेंगे, इसका 1 मोल्स है या 1 वॉल्यूम है, इसका कितना है, 2 वॉल्यूम है, और जो मुझे मिला है उत्पाद मेरा वो कितने वॉल्यूम का है, वो AB2 मिला है मेरे को। ठीक है ना। तो ये 1 मिला है, ये 1 मिला, यानी 1:2:1। AB2 एक मॉलिक्यूल्स है, ये गैसेस फेज में, तो 1 ही मिला हुआ है। अगर यहाँ पे 2 करते तो 2 मोल्स होते, बट यहाँ पे 1 ही है। तो इसका तो 2 है, इसका तो 1 है, बट इसका क्या है, इसका भी 1 ही है। तो इनमें जो रेशियो हो रहा है 1:2:1 का हो रहा है। ये किस किस का रेशियो है, ये A:B और क्या है इसका AB2 का रेशियो है। ठीक है ना। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू, आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं, बट साथ में आप नोट्स भी बनाएं। इस पर न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल को भी अपनी नोट्स में कंप्लीट करें। जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं उनको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड किया करें। वीडियो को पूरा देखा करें आप लोग, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये बातें हमारी समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको अभिकारक चेक करना है और उसका रेशियो जो होना चाहिए, अभिकारक के कितने भी मॉलिक्यूल, बस उनमें सिंपल रेशियो होना चाहिए। और जब उत्पाद भी गैसियस फेज में मिल रहा हो तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का ध्यान रखना चाहिए। इस रूल्स में ये सबसे बड़ी बात है कि अभिकारक कैसा है मुझे नहीं पता है, उत्पाद कैसा है मुझे नहीं पता है, बट ये इतना जरूर पता है कि गैसीय आयतन का नियम है, तो दोनों के दोनों मिल करके कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे, गैसियस ही बात की जाएगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे H2 और यहाँ ले लिया हमने Cl2, और जो हमने टेम्परेचर या प्रेशर यहाँ पे रखना है, इट कैन नॉट बी फ्लक्चुएट, ये कभी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हम। फिक्स टेम्परेचर या फिक्स प्रेशर पे बात करेंगे। तो हाइड्रोजन लिया गैसियस फॉर्म में था ये, और Cl2 लिया, ये भी गैसियस फॉर्म में था। तो यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला, ये भी क्या मिला, गैसियस फेज में मिला हुआ है। अब इसका H2 का कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। क्लोरीन का कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। तो इनमें जो एक रेशियो मिला मेरे को H2 और Cl2 के बीच में, वो सिंपल मिला हुआ है, ये सरल मिला हुआ है, सरल अनुपात है, आप लोग मैथ में भी देखे होंगे। और इसके बाद जो मिला है मेरे को वो 2 मिला हुआ है। तो इसका इस H2 गैस और क्लोरीन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ने मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया। तो इनमें अभिकारक तथा उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद के बीच एक सरल अनुपात प्राप्त होता है, सरल अनुपात प्राप्त होता है, जिससे गैलुशैक के नियम की पुष्टि होती है। अगर इसका, अच्छा देखिए, हमने इसके पहले का जो हमने रूल्स पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन का, उसमें बताया था कि रेशियो हमेशा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताएगा, तो ये डेसिमल या दशमलव में नहीं आएंगे, ये फिक्स एक डिजिट होगी कोई, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अगर ये 1 था, ये भी 1 था और यहाँ भी 2 हुआ, तो ये एक सिंपल रेशियो है जो गैर-लुसाइक के नियम को क्या करती है, स्पष्ट करती है। और इसी के साथ एक एग्जांपल और आप लोग देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया H2 और साथ में ले लिया हमने N2, और दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज नाइट्रोजन गैस, और ये दोनों मिलके बनाए क्या, एक गैस बनाते हैं जिसका नाम क्या है, अमोनिया। क्या नाम है बेटा, अमोनिया। ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और जो इस पर टेम्परेचर प्रेशर होगा, ये तो आपको क्लास 12th में भी बताया जाता है, पी ब्लॉक में है ये अमोनिया का प्रिपरेशन, इसको हैबर मेथड भी बोलते हैं हम लोग।
बट यहाँ पे आप गैल्यूसेक के केस में इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये देखिएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, जरा चेक प्रेस समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, H2N2NH3, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 2 3 6, 3 2 6, N2 है तो 2N हो गया, और 2 3 6 और 3 2 6 हो गया। अब ये हुआ बैलेंस। अब इसके वॉल्यूम देखेंगे तो कितने वॉल्यूम है, अच्छा कोएफिशिएंट वैल्यू से आप देखेंगे जो इसका गुणांक होगा वही बताएगा, तो इसका है 3। इस हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम लिया हमने, 3, यानी कि 3 लीटर मान लीजिए लिया हमने। और इसका जो हमने लेना था वो कितना लिया है, 1 लिया है, क्योंकि ये इसके कोएफिशिएंट वैल्यू कुछ है नहीं, गुणांक कुछ है नहीं। और इसके पास जब हम गए तो ये कितना मिला मेरे को, 2 वॉल्यूम्स मिला है। तो इसमें जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 3:1:2 का रेशियो मिला। और ये किस किस का है, ये एक है हाइड्रोजन का, और दूसरा है किसका, नाइट्रोजन का, और तीसरा किसका है, अमोनिया का। तो इनमें भी एक सिंपल रेशियो मिलता है मेरे को, जिससे ये क्लियर होता है कि ये क्या है, एक सरल अनुपात में होते हैं। और गैसियस रूल है, गैसियस की बात की जा रही है, तो इस पर जो है आपको जो रिएक्टेंट अभिकारक होंगे वो लेफ्ट में लिखे जा रहे हैं एरो के, तो इनको हम अभिकारक बोलते हैं, और इधर के साइड में उत्पाद लिखे हैं तो जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है कि ये भी गैसियस फेज में होगा, ये भी गैसियस पे होगा, लेकिन इनका जो रेशियो होगा अभिकारक का और उत्पाद का, वो रेशियो एक सिंपल डिजिट होनी चाहिए, और सरल अनुपात ही इनको हम बोलते हैं। तो इस नियम पर अगर आप आगे देखते हो, इसका एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको, एक एग्जांपल और क्या दे दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया है, सल्फर ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, और ये मिलके बना दिया है सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया है, इक्वेशन बैलेंस है। तो ये सल्फर का 1 वॉल्यूम लिया, और इसका कितना वॉल्यूम्स है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ सल्फर। और सल्फर आसानी से लिक्विफाइड भी होती है, आसानी से वेपर फॉर्म में भी जाती है ये। तो सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया, और ये जो मिला है मेरे को 1 वॉल्यूम मिला है। तो अगर सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में भी देखें हम तो क्या मिला, 1:2:1 का रेशियो मेरे को मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि गैल्यूसेक का गैसीय आयतन नियम क्या है, सही है। और ये सारे एग्जाम्पल्स गैल्यूसेक के नियम को पूरी तरह से क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, इसीलिए पुष्टि भी हो जाती है इनके रूल्स की इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप इनको देखने के बाद ये एक समान ताप और दाब पर 2 गैसें परस्पर संयोग करती हैं, तो उसके अभिकारक आयतनों में सरल अनुपात होता है। जब एक समान ताप दाब पर 2 अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। परंतु यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो अभिकारीय अणुओं और उत्पाद के अणुओं दोनों में मिलाने पे भी एक सरल अनुपात भी मेरे को प्राप्त होता है, जिससे हम ये कहते हैं कि गैल्यूसेक का रूल पूरी तरह से क्या है, सच है। इसको आप लोग देखिएगा। और अगला जो रूल्स होगा हम लोगों का, अब रूल्स तो आई थिंक सब खत्म हो चुका है, बट अभी हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखने से पहले आप लोग अपने कुछ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसको आप लोग बढ़िया से देखिए इस वीडियो को भी। दूसरा आप लोग देखिएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल देखिएगा। आपको ये भी वीडियो बनाया गया, इस पर न्यूमेरिकल भी कराया गया, तो ये दोनों आप ठीक से देखिएगा तो ही आपको डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी समझ में आएगी। चलिए, थैंक यू।